सागर राईट मोर द विकेट. पहिला बॉल फुल टॉस बॉल, पंचांचा नो बॉलचाच इशारा आलाय आणि तिथे शॉट मिड विकेटला. सोपी झेल सुटतीये परंतु कोणताही फरक पडत नाहीये. सिंगल कंप्लीट 1+1 2 धावसंख्येने पळसझरी टीमने आपला अकाउंट खुलं केलंय. धावसंख्येचा श्री गणेश होत असताना फ्रीडचा बॉल खेळण्याची संधी आता अमोल दरेकरला असेल. पहिलाच बॉलवरती फ्रीड. फार कमी फलंदाजांना ही संधी असते, ती आज संधी मिळाली अमोलला. त्याचा फायदा, त्याचं सोनं करावं लागेल या पहिल्याच मॅच मध्ये. 2 धावा धावफलकावरती अकाउंट खुलं झालंय. पळसझरी टीमचं एक मोठं टार्गेट सेट करण्याच्या प्रयत्नामध्ये ही टीम मैदानामध्ये उतरली आहे, कारण टॉस त्याने जिंकलाय आणि प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. सागर पुनश्च खोलवट टप्प्याचा बॉल, चांगला फटका बघायला मिळते. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या पलीकडे आलाय. हा चौकार. असे सज्ज होते या पहिल्या षटकामध्ये. हाफ ट्रॅकर बॉल टॅप केलाय लॉंग ऑफला. वाईडिश लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या पलीकडे मारलाय वसंतच्या बॅट मधून. आजच्या या तिसऱ्या रात्रीतला पहिला षटकार. आक्रमक क्रिकेट दाखवले पळसझरी टीमने या सामन्यामध्ये. या पहिल्या षटकामध्ये धावफलक पोहोचलाय 14 वरती. एक चौकार आला अमोलच्या बॅटमधून, एक षटकार आलाय वसंतच्या बॅटमधून. दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप होत असताना थोडंसं आता टेन्शन मध्ये आला असेल, प्रेशर मध्ये आला असेल सागर हा गोलंदाज. त्याला देखील कमबॅक करावा लागेल माडप गावासाठी, या टीमसाठी. वेगवान बॉल, चांगला फटका पॉइंटच्या डोक्यावरून खेळलाय. 1 बाउन्स सीमारेषेच्या पलीकडे. अगोदर षटकार, हा चौकार.
मिळाली आहे या षटकामध्ये. फ्लाइंग स्टार्ट स्वप्नवत सुरुवात करून देत असताना वसंत आणि त्याच्या बरोबरीने अमोल दरेकर आपल्या संघासाठी, कारण यासाठी टॉस जिंकून त्याने बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. चला बॉल द्या, बॉल. चांगली सुरुवात. शॉर्ट टीम मिटिंग घेण्यास भाग पडलंय माडपाई माडप टीमला या मॅच मध्ये, कारण सगळे आता क्षेत्ररक्षक बघा सागरच्या अवतीभोवती आहेत. त्याला कानमंत्र देतात कशा पद्धतीने चेंडू टाकतोय, कशा पद्धतीने चेंडू टाकले गेले पाहिजेत, कारण दोन्ही फलंदाज आक्रमक धूप धारण करणारे फलंदाज आहेत. आक्रमक क्रिकेट सातत्याने त्यांच्या माध्यमातून खेळलं जातं आणि आज या डीपी रोडच्या मैदानावरती काय सुरुवात करून दिली आहे या दोघांनी आपल्या पळसझरी गावाला. 18 धावा धावफलकावरती, 18 विदाउट लॉस. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना अजूनही काही चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. हे मैदान आणि धावा येतच असतात. बॅटिंग पॅराडाइज विकेट इथे नेहमीच बघायला मिळते. धावफलक पोहोचलाय 18 वरती, तब्बल 18 धावा. पहिलं षटक मार्गस्थ असताना चांगला फटका, आणखी एक चांगला कव्हर ड्राईव्ह, अपेश कव्हर ड्राईव्ह, डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमा रेषेच्या पलीकडे आलाय. हा उत्तुंग असा षटकार. त्यामध्ये वसंतच्या बॅट मधून जर आपण बघितलं तर 17 धावा, तब्बल 24 धावा. जरा समजून घ्या थोडस. हुशार आहे आमचा स्कोरर, हुशार आहे. धावफलक पोहोचले 24 या आकड्यावरती. पहिलं षटक संपलं. एक फ्लाइंग स्टार्ट, एक आक्रमक सुरुवात करून देत असताना वसंत आणि त्याच्या बरोबरीने अमोल दरेकर या पहिल्या षटकामध्ये. फिल्डिंगचे रिस्ट्रिक्शन देखील आता संपताना तुम्हाला दिसतील आणि गोलंदाजीसाठी आलाय दुसरं षटक घेऊन माडपाई माडप टीम कडून. चला स्पीडअप करा. अस्मित आलाय दुसरं षटक घेऊन, लेफ्ट हँडेड बॉलर. बघा 20 मिनिटांमध्ये तुमचे 4 षटक कंप्लीट झाले पाहिजेत, याकडे सगळ्याच टीमचं लक्ष असू द्या. अस्मित गोलंदाज, शेकिन चिंचवली कडून या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये फिल्डिंगचे रेस्ट्रिक्शन देखील संपताना तुम्हाला दिसतील. एक स्वीपर कव्हर आपण बघतोय डीप मध्ये, एक लॉंग ऑफ आहे, आतमध्ये एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे, एक लॉंग ऑन मिड विकेट, डीप स्क्वेअर लेग, एक शॉर्ट फाईन लेग, एक गली. ही सजावट करत असताना माडपाई माडप संघ एक पॉइंट मध्ये आता फिल्डर पाठवण्यात आलाय. 5 सीमारक्षक 30 सर्कलच्या बाहेर. अस्मित आलाय गोलंदाजीसाठी या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये. धावफलक 24. हा चेंडू चांगला फटका लॉंग ऑनच्या दिशेने, वाईडिश लॉंग ऑन आणि मिड विकेटच्या गॅप मध्ये दणदण करत गेलाय गोळीच्या वेगाने, चौकार.
25 मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आणि इथे पुढे सरसावून मिडविकेट सीमारेषेच्या पलीकडे वसंतने ठोकलाय आणखी एक षटकार. केलेत वसंत आणि त्यामध्ये तब्बल 29 धावा त्याच्या बॅट मधून आल्यात. काय खेळतोय. पिच बॉल मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बॅक टू द बॉलवर तिथे गोलंदाज स्वतः पोहोचलाय. झेल देखील कंप्लीट केली आणि पहिला धक्का लागलाय पळसझरी टीमला वसंतच्या स्वरूपात. फलक पोहोचले. 42 धावा तब्बल धाव आलाय 2 षटकांमध्ये. आता कमबॅक करण्याची गरज आहे. हे जर टार्गेटचा जर आपण विचार केला कुठेतरी 75-80 पर्यंत जात असताना दिसतंय, परंतु हे टार्गेट कुठेतरी 60च्या आतमध्ये कसं रोखता येईल माडप टीमला, हा आता विचार केला गेला पाहिजे. गोलंदाजीसाठी आलाय शैलेश मुलगावेंकडून. शैलेशला इकॉनॉमिकल गोलंदाजी करणं फार गरजेचं आता बनलंय, कारण धावा आल्यात. जो स्टार्ट पाहिजे होता तो पळसझरी टीमला मिळालाय. इथून जर असाच धावत राहिला सहजरित्या 70+ धावा येऊ शकतात पळसझरी टीमच्या, परंतु त्या आता कुठेतरी थांबवाव्या लागतील माडपाई माडप टीमला. नुकताच दाखल झालाय 3ऱ्या क्रमांकावरती नागेश. एक स्वीपर कव्हर आपण बघतोय. आतमध्ये डीप शॉट एक्स्ट्रा कव्हर आपण बघतोय. एक लॉंग ऑफ आहे, एक लॉंग ऑन आहे, एक मिड विकेट आहे, एक स्क्वेअर लेग आहे अमोलसाठी. खुला टाकलेला बॉल, चांगला चेंडू बघायला मिळतोय अमोलसाठी. हेच चेंडू टाकण्याची गरज आहे खरं तर माडपाई माडप टीमला, कारण अगोदरच्या 2 षटकांमध्ये काय झालं याकडे लक्ष न देतात. दुसरे 2 षटकांमध्ये आम्हाला चांगली गोलंदाजी करायची आहे, हा मानस ठेवून आता खेळावं लागेल माडपाई माडप टीमला. पिच बॉल हॅमरिंग केलाय लॉंग ऑनच्या दिशेने. लॉंग ऑन आणि मिडविकेटच्या गॅपमध्ये मिडविकेटचा फिल्डर पोहोचलाय. सिंगलच मिळते इथून अमोलला आणि या सिंगलच्या सहाय्याने धाव फलक जाऊन पोहोचताय 43 धावा धाव फलकावरती. 43 लॉस ऑफ 1 विकेट. वसंत नुकताच बाद झालाय. नागेश आला आता 3ऱ्या क्रमांकावरती. तोच स्ट्रायकर एंडला येतोय. पहिला बॉल फेस करताना दिसेल. गोलंदाजीसाठी आलाय शैलेश. चांगला बॉल बघायला मिळते. खोलवर टप्प्याचा बॉल. अमोलला स्ट्राईक हवी आहे आणि जर डायरेक्ट हिट झाला असताना तर एक वेगळं चित्र, परंतु इथे काय घडलंय, नशिबाचा देखील चौकार आलाय पळसझरी टीम साठी. आधीच दुष्काळ आणि त्यामध्ये 13वा महिना. टोटल 5 धावा मिळतील पळसझरी टीमला आणि या 5 धावा संख्येने धावा फलक जाऊन पोहोचताय 48. 48 धावा धाव फलकावरती.
सुंदर गोलंदाजी खरं तर करतोय शैलेश, परंतु आपण नेहमी म्हणतो ना की ज्यावेळेस तुम्ही मैदानामध्ये उतरता त्यावेळेस तुमची बॅटिंग बॉलिंग जितकी चांगली असते ना तितकी फिल्डिंग देखील चांगलं असणं फार गरजेचं असतं. आणि इथे थोडीसं चुका घडत असताना फिल्डिंगसाठी प्रेशर जाणवतोय खरं तर माडपाई माडप टीमला या मॅच मध्ये. शैलेश वेगवान बॉल, चांगला बॉल हाताळण्यात आला होता. पंचांचा आता व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. अवंतरची सिंगल आडवती धावफलक जाऊन पोहोचेल. 49 धावा धावफलकावरती. 4 ओव्हरची मॅच. ज्यावेळेस बॅटिंग करण्यासाठी पळसदरी संघ उतरला असेल त्यावेळेस हेच टार्गेट मैदानामध्ये असेल. 50+ धावा आम्हाला इथून बनवायचे, तिथपर्यंत जर वाटचाल केली या टीमने. फुलटॉस बॉल, गलीमधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि या मैदानाची आउटफील्ड भरपूर फास्ट आहे. आणखी एक चौकार. साठ धावा धावफलकावरती अद्याप लागल्यात पळसदरी टीमच्या. कितपर्यंत पोहोचेल याकडे आता सगळ्यांच्याच नजरा असतील. रोहित शेवटच्या षटकामध्ये आपण त्याला बघतोय शेकिन चिंचवली यांकडून. पहिला स्लोवर वन, पंचांचा कोणताही इशारा येत नाहीये. हा निर्धाव चेंडू बघायला मिळतोय. सुरुवात चांगली केली रोहितने. तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आली. दोन्ही टीमला एक एक रिव्ह्यू आहे व्हाईट बॉल साठी. रिव्ह्यू घेण्यात आलाय अमोल कडून.
चेक केलं जात आहे. कर्जत वर्ल्ड टेनिस आणि स्टार टेनिस क्रिकेट या वाहिनीवरती सुंदर टेलिकास्टिंग मागच्या 2 रात्रीमध्ये आपण बघितली. चेक केलं जात आहे. फेअर डिलिव्हरी. फेअर डिलिव्हरी. पहिलाच डॉट बॉल आला. हे चेंडू टाकावे लागतील रोहितला, कारण त्या धावास नंतर बनवायचे माडपाई माडप टीमला. फ्रेम मध्ये नक्कीच विनायक असेल, रोहित असेल, याची बॅटिंग होणं फार गरजेचं असेल नेक्स्ट इनिंग मध्ये. चांगला बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय. आणखी एक निर्धाव चेंडू, सलगचा दुसरा निर्धाव चेंडू. बऱ्याचशा कालावधीनंतर हे 2 निर्धाव चेंडू बघायला मिळतात माडपाई माडप टीम कडून. आता जबाबदारी घेतली रोहितने आपल्या खांद्यावरती. कमीत कमी धावा देणं हेच त्याचं मानस असेल या षटकामध्ये. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन. पंचांचा आता व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अवंतरची सिंगल ऍड होते धावफलकावरती. धावफलक पोचेल 61 या आकड्यावरती. 61 धावा धावफलकावरती 18.30च्या धावगतीने. प्रोजेक्टेड स्कोर आम्हाला सांगतोय 73-75 पर्यंत जाऊ शकतं, परंतु ते आक्रमण करावं लागेल अमोलला या षटकामध्ये. रोहित, हा वेगवान बॉल रोहितचा. पंचांचा पुनश्च व्हाईट बॉलचा इशारा आला. अंकित तांबडे आम्हाला दर्शवत आहेत व्हाईट बॉल. आणखी एक सिंगल ऍड होते. धावफलक पोचेल 62 वरती. 62 धावा. गोलंदाजाने रिव्ह्यू घेतलाय का? चेक केलं जाईल. तिसरे पंच आमचे अविनाशजी पालांडे. ऑनफिल्ड डिसिजन व्हाईट बॉल आहे, ते चेक केलं जात आहे. व्हाईट बॉल. व्हाईट बॉल. 62 धावा धावफलकावरती. चला जय भवानी वावलोली संघ आणि धारणी संघ, आपण टॉस साठी रिपोर्ट करा. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. दोन्ही टीमला मी विनंती करतो की आपण टॉस साठी लगेच या. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. पंचांचा आता कोणताही इशारा येत नाही. रोहितचा हा तिसरा निर्धाव चेंडू. 2 त्याने स्क्वेअर चेंडू जरूर टाकले, परंतु 3 चेंडू अचूक टप्प्यावरती टाकत असताना आपल्या संघासाठी या स्लॉग ओव्हरच्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय रोहित करंजे. या मॅच मध्ये अमोलला संभ्रमात पाडले खरं तर. चांगला बॉल. स्ट्राईक रोटेशन आता करणं गरजेचं झालंय अमोलला. नागेशला तो स्ट्रायकर एंडवरती आणतो आणि आपली विकेट फेकून देतोय. रनआउटच्या स्वरूपात बाद होईल अमोल दरेकर. पाठीराखे म्हणत असतील माडप टीमचे की रोहित कुठे होता. खूप चांगली गोलंदाजी रोहितची. हा चेंडू स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. पंचांचा पुनश्च व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. दंडित केलंय. आणखी एक व्हाईट बॉल येत असताना या षटकामध्ये तिसरा धावफलक पोहोचलाय 63. 63 धावा धावफलकावरती येत असताना 63 धावा धावफलकावरती. शेवटचे काही चेंडू शिल्लक. हाफ ट्रॅकर बॉल नागेशसाठी. आणखी एक व्हाईट बॉल. चौथा व्हाईट बॉल आला या षटकामधला. धावफलक आणखी एकने पुढे जात आहे. 64. 64 धावा. बॅटने एकही धाव दिली नाहीये. रोहितने 4 स्क्वेअर चेंडू टाकले त्या षटकामध्ये. चेंडू संपले 4. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे या सत्रामध्ये. रोहित
फुलटॉस बॉल नागेशच्या बॅट मधून आलाय, डाऊन द ग्राउंड, लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मधून षटकार. धाव फलकावरती 70 धावा. शेवटचा बॉल अजूनही शिल्लक आहे. आपण इन्व्हाइट करूया आमच्या व्यासपीठावरती वावलोली टीमचा कॅप्टन आणि धारणी टीमच्या कॅप्टनला की आपण टॉससाठी लगेचच यावं. जय भवानी वावलोली संघ आणि धारणी संघ तुम्हाला इन ऍक्शन मध्ये दिसेल यानंतर. शेवटचा बॉल 70 धावा दाफलकावरती आल्यात. नागेशच्या बॅटमधून षटकार आलाय. सुंदर बॅटिंग केली नागेशने. 2 चेंडू फेस केलेत. 11 वरती तो खेळतोय. 12 वरती खेळतोय कारण 2 षटकार नागेशच्या देखील बॅटमधून आलेत. चांगली बॅटिंग झाली आज पळसझरी टीमची. 70 धावा दाफलकावरती लगावल्यात पळसझरी टीमने. शेवटचा बॉल रोहित कडून कितपत टार्गेट सेट केलं जाईल हे सांगणारा हा बॉल. शेवटचा बॉल. चेंज ऑफ पेस, गतीमध्ये परिवर्तन. पुनश्च पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. 5वा व्हाईट बॉल. 71 धावा दाफलकावरती. माडप संघ करतोय तरी काय हा प्रश्नचिन्ह उभा राहिलाय. कित्येक सामन्यामध्ये आपण माडप टीमला बघितलंय कमी धावसंख्येपर्यंत रोखण्यामध्ये त्याला नेहमीच यश येत असतं, परंतु या सामन्यामध्ये सगळ्याच गोलंदाजांना मार पडलाय. 71 धावा. चांगला बॉल बघायला मिळतोय. सत्र पहिलं या ठिकाणी समाप्त होते. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलक पोहोचलाय 71 वरती आणि विजयासाठी 24 चेंडू आणि 72 धावसंख्येचं टार्गेट सेट केलंय ते माडपाई माडप टीम समोर. नगरसेवक सन्मान्य मंगेश दादा दळवी यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही करतोय. मार्गदर्शक आणि त्याचा सन्मान आम्ही या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. नक्कीच राजकारणामध्ये कोणीतरी मार्गदर्शक असणं गरजेचं असतं आणि अल्पेश थरगोडे आणि प्रशांत शेंडे पाटील यांचे मार्गदर्शक माजी नगरसेवक खोपोली नगर परिषद सन्माननीय मंगेशभाई दळवी यांचं स्वागत केलं जात आहे. त्याचबरोबर सहकार नगरमधील एक युवा नेतृत्व आमचे शुभमभाई शिर्के यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जात आहे. खऱ्या अर्थानं क्रिकेटची विशेष आवड आणि त्या आवडीतून त्यांनी सहकार नगरच्या खेळाडूंना दिलेल्या जर्सीज, त्याचबरोबर सन्माननीय सुभाष जाधव साहेब यांचा सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आदरणीय प्रशांत शेंडे पाटील आणि अल्पेश थरकोडे यांचे शुभ हस्ते खरं तर हा सन्मान सोहळा रंगतोय. सन्माननीय संतोष बार्शीकर साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. तो वावड़ोली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. मैं धारणी के कप्तान से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको आना है. दोस्ती फाउंडेशन पुरस्कृत श्री अल्पेश थरकोड़े और श्री प्रशांत शेंडे पाटिल ऑर्गेनाइज इस प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत. मंगेश भाई दड़वी भूतपूर्व पार्षद खोपोली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पर बैठे हुए हैं. उन्होंने पिछले साल एक बहुत बड़ा इनाम लगाया था अपने गांव के खिलाड़ियों के ऊपर. बकरा मुझे आज भी याद है. और कल गए सुभाष नगर, यानी कि कल
हाँ संकष्टी है, लेकिन अगर उनका नंबर 1 का खिताब आता है तो हाँ मतलब फाइनल अगर वो खेलेंगे तो उनके लिए मंगेश भाई दड़वे इनकी तरफ से एक 20 किलो का बकरा दिया जाएगा। शुभम शिर्के भी यहाँ पर आ चुके हैं, काफी होनहार व युवा उद्योजक है ये। शुभम शिर्के जरूर, इन्होंने सहकार नगर को जो जर्सी दी है वो काफी लकी साबित हुई है, क्योंकि सहकार नगर काफी अच्छा खेल रही है। का नहीं नहीं, हार जीत तो होती रहती है, एक टूर्नामेंट हारने की वजह से ऐसा नहीं है कि टीम अच्छी नहीं है। सहकार नगर टीम पिछले 3 सालों से काफी अच्छा कर रही है। सहकार नगर के ही कप्तान डेबू ने केपीएल जीती, खालापुर प्रीमियर लीग। ये शुभम शिर्के के उस जर्सी का कमाल है जो उन्होंने दी, एक नई ऊर्जा नई चेतना अपने खिलाड़ियों में लेकर आई। लेकिन पड़सधरी टीम, मैंने सोचा भी नहीं था ये टीम महाड़पाई महाड़प जैसे ताकतवर टीम के गेंदबाजों के खिलाफ इतना अच्छा खेलेगी। 29 रनों का जो स्टार्ट दिया, जो इनिंग खेली पहले सत्र में वसन ने, तारीफ काबिल। जितने भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम है। टोटल रन बने पहले सत्र में 71, 72 रनों की जरूरत, 18 की औसत। और इन 18 की औसत को बनाने के लिए जरूर महाड़पाई महाड़प के बल्लेबाजों को आखिरी दम तक लड़ना होगा, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं असल जिंदगी में भी कहा जाता है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यकीनन महाड़पाई महाड़प को ये जोर दिखाना होगा, सरफरोश बनना होगा, तब जाके ये रन पूरे होंगे। 18 प्रति ओवर की औसत से 72 रन, और उन रनों को पूरा करने के लिए महाड़पाई महाड़प की तरफ से 2 रन बांकुरे बीच मैदान पर जा चुके हैं रोहित और शैलेश। धारणी कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, वरना आपको पेनलाइज किया जा सकता है। यहाँ पर अपोजिशन जो है आपके वावड़ोली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, राजेश जी मोड़क, करते वावड़ोली ना इनके गांव की ये टीम। अंपायर क्या चाहिए? गेंद दीजिए। सचिन सर और अंकित सर इस वक्त अंपायर की भूमिका निभाते हुए। थोड़ी देर में बीएसए पैनल के चेयरमैन बाला साळुंके और अविनाश पालंडे सर अगले मैच में आपको अंपायरिंग का जिम्मा संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल मैच की तरफ हम चलेंगे। आज की रात का पहला मैच, जिस तरह प्रशांत शिंदे साहब और अल्पेश थलकुड़े, राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो, हमेशा बाउंड्रीज और 6 लगाते अपने काम की वजह से, उसी तरह पहले सत्र में हमने देखा वसंत के बल्ले से जो स्टार्ट मिला, जो नींव रखी वसंत ने एक बड़े टोटल की, बाकियों ने वहां पर उससे इमारत बनाया। 71 रन 24 गेंदों में आए और 72 रनों का एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला एक बड़ा टारगेट सेट किया है महाड़पाई महाड़प के लिए। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में अनहोनी को होनी करने वाले को ही महेंद्र सिंह धोनी कहा जाता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन क्रिकेट। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण। मैंने एक गेंद में 9 रन चेस होते हुए देखे हैं, एक गेंद में 11 रन भी मैंने चेस होते हुए देखे हैं। तो 24 गेंदे 72 क्या चीज है। मारो, दम दिखाओ अपना, क्योंकि दम दिखाओगे तभी सामने वाली टीम को दबा पाओगे, क्योंकि इस खेल में डरना मना है, डर के आगे है जीत। सामने वाले को डराओ, डरो मत। गेंदबाज कैलाश स्ट्राइकर एंड पर रोहित। रोहित मान शर्मा की तरह इन्हें खेलना होगा। पहली गेंद 72 के दबाव में, न गेंद की लाइन में आए न गेंद की पिच तक पहुंचे। लेकिन क्रिकेट की एक परिभाषा है, गेंद की लाइन में आना, गेंद को परखना, बाद में खेलना, यह जरूरी है शॉट सिलेक्शन के लिए। क्योंकि देखो जानो परखो और बाद में खेलो, ये क्रिकेट का दस्तूर है। कवर्स में खेला, खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गई शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर।
के ऊपर से चौवा लगाया, उसके बाद आया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। कहते हैं वार पे पलटवार, इसे कहते हैं बारी बारी सबकी बारी। पहले आपकी अब हमारी बारी। टॉस होने जा रहा है। हमारे मेहमान सुभाष यादव साहब, इनके शुभ हाथों। ये अच्छी गेंद थी। 10 रन आ चुके हैं। 4 गेंदें इस ओवर की समाप्त हो चुकी है। गेंदबाज कैलाश, जिन्होंने शुरुआत की पड़सदरी की तरफ से। टारगेट बड़ा है लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े टारगेट भी चेस होते हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 100 से भी ज्यादा रन चेस हुए हैं। और ये लटक गए हैं। गेंद हवा में है, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये पहला झटका मिला माड़भाई माड़प को रोहित के तौर पर। ठोक वाला कितने भी ताकत क्यों न लगाए, प्रशांत दादा शेंडे की है हवा, और ये हवा इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन क्या आने वाले बल्लेबाज माड़भाई माड़प के लिए आक्रामक पारी खेलेंगे? सवाल तो जरूर है, लेकिन उस सवाल का जवाब आने वाले बल्लेबाज को देना होगा, जो नंबर 3 पर आ चुके हैं, विनायक करंजे। विनायक करंजे मोठ्या फॅन्स क्लब के मेंबर। युवराज हमारे साथ स्कोरर। नन्ना मुन्ना राही हूँ, इस टूर्नामेंट का मैं सिपाही हूँ। काफी कम उम्र के हमारे स्कोरर। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 8वीं कक्षा के हमारे स्कोरर। लेकिन टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। बॉलर में एक बाउंड्री खाई जरूर, एक सिक्सर जरूर खाया, लेकिन इस ओवर में आए महज 10 रन। औसतन 8 रन पीछे हैं पहले ओवर में टीम माड़भाई माड़प। अगर औसत उन्हें कैरी ऑन करना है तो इस ओवर में कम से कम 26 रन बनाना जरूरी। ठोक दीजिए। इस मैच में एक्शन पे अगर रिएक्शन होगा तो नहले पे दहला अगर बल्लेबाज मारेंगे तो। बैलगाड़ी रेस ना, ए बैलगाड़ी रेस था ना। तो बैलगाड़ी रेस में जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं उन मेहमानों को बुलाना चाहूंगा। हमारे शांताराम जाधव चिंचिवली शेगिन, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आए। गोल्डन मैन भी उन्हें कहा जाता है शांताराम जाधव को। बैलगाड़ी रेस का एक बड़ा नाम। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। लॉन्ग ऑन के फील्डर ने आकर इस गेंद को फील्ड किया। मिड ऑन में आकर एक ही रन मिला, लेकिन 26 रन अगर आपको करंट रन रेट से चलना है तो इस ओवर में कम से कम 26 रन आना ज़रूरी। औसतन 8 प्रति ओवर। यह इतनी लूज गेंद नहीं चलेगी। ये करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। नंबर 6 शॉर्ट ऑफ पुल के जरिए बल्लेबाज विनायक करंजे द्वारा ठोक
शिंदे पाटिल, सचमुच ढूंढने पर भी यह हीरा मिलेगा नहीं आपको। ऐसा हीरे जैसा व्यक्तित्व प्रशांत शिंदे पाटिल इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर और अल्पेश तरगोड़े पिछले 6 सालों से क्रिकेट के इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। उनका साथ दे रहे हैं शिवम सिंह, रोहन थरकोड़े और सभी लवजी के फौजी। वो आया सिक्सर वाला गेंद आया। तो चेयरमैन आ चुके हैं बीएसए पैनल के, बाला सड़ुंके, उनका भी हम स्वागत करेंगे। जब ये अंपायर्स रिटायर होंगे तो चेयरमैन उनकी पेंशन शुरू करेंगे, ऐसी सीआईडी की तरफ से मुझे पता चला है। और यह ऊंचा खेला विनायक करंज ने, स्लॉग स्वीप खेला है, नंबर लगातार दूसरा सिक्सर। इससे कहते हैं कि अब पहले तो आपने हमें ठोका। इनके द्वारा 2 सिक्सर आने की वजह से 2 सिक्सर, क्योंकि शुभम शेठ, दीपक शेठ, कड़ाऊ, इन्होंने हमें दी है नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक की ट्रॉफियाँ। ये अच्छी गेंद थी, बैकफुट में जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को पता है ये वाइड नहीं है, लेकिन थर्ड अंपायर की मांग की है। द रिव्यू देखिए, यहाँ पर अगर ये लीगल डिलीवरी होगी तो बैटिंग करने वाली टीम का रिव्यू होगा खत्म। फेयर डिलीवरी, बैटिंग करने वाले का रिव्यू, टीम का रिव्यू खत्म हो चुका है। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज को पता था ये वाइड नहीं था, लेकिन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज ने सोचा मैं रिव्यू ले लूँ। एक ही रिव्यू आपको मिलता है, जो सच में आपको लगे कि यह सक्सेस हो सकता है वहीं पे आपको यूज़ करना होता है। ये वाइट बॉल का इशारा, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, रन बने हैं 24। और ये अच्छी गेंद वापसी की, गेंदबाज ने 12 की औसत से ये टीम खेल रही है, 18 की औसत से इन्हें खेलना है 72 रनों का पीछा करते हुए। स्कोर इस लेवल तो सुपर ओवर है इस प्रतियोगिता में। और ये नंबर आया अच्छे, बल्लेबाज विनायक करण से ऑन फायर। कहीं ऐसा ना हो कि आज सुबह के 7 बजे, मैं खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा टाइम पास ना किया जाए। अंपायर से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बार बार टोटल बन चुका है 30, 2 ओवर में अब 41 रनों की ज़रूरत, 72 की ज़रूरत है, 21 की औसत से अब 42 रनों की ज़रूरत। बहत्तर रन कल सुभाष नगर, अल्पेश जी का अंदाजा बिल्कुल सही था। सुभाष नगर टीम सुपर 5 में क्वालिफाई हुई, ज़बरदस्त खेला उन्होंने। मुरगांव का भी इन्होंने पहले दिन प्रेडिक्शन बताया था, सक्सेस हो रहा है, लेकिन खुद के लवजी का ये प्रेडिक्शन नहीं बता सकते।
तुषार धुमाड़ आ चुके हैं। आज सुबह यहाँ से काफ़ी देरी से गए थे, फिर भी उन्होंने वीर मराठा प्रीमियर लीग में उनकी आवाज़ की क्लैरिटी मैंने लाइव देखी, ज़बरदस्त आवाज़ की क्लैरिटी थी, मानना चाहूँगा मैं। रन्स हो चुके हैं 30-42 की ज़रूरत, गेंदें बची है 12। सचमुच तुषार, मेहनत किस तरह से करनी चाहिए ये आपको देख के मुझे पता चलता है। आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, आप मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मेहनत के मामले में मैं आपको अपना गुरु ज़रूर मानूंगा, क्योंकि मेहनत करके आपने जो मुकाम हासिल किया है, शायद ये मुकाम मैं भी हासिल नहीं करता। ये दिल से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप में वो जो शक्ति है मेहनत करने की, वो मुझ में नहीं है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और ये उंगली उठी और इसी के साथ माड़भाई माड़व को एक और झटका मिला। आउट होने वाले खिलाड़ी शैलेश, ठोक दीजिए। इसके लिए तो तालियां होनी ही चाहिए ऐसी फील्डिंग के लिए। फील्डिंग एफर्ट, वो जो महड़पाई का फील्डिंग एफर्ट था, थ्रो की वजह से उन्होंने एक्स्ट्रा 4 दिए थे, और ये जो एफर्ट है पड़सदरी का, जिन्होंने फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए साईराज ने 5 रन बचाए। टेंशन मत लेना विक्रांत, क्योंकि आज का खाना जो खाएंगे आप, वो जगदीश शेठ साळुंके की कैंटीन से आ रहा है। और ये जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया, अंपायर का इशारा, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सैंतीस अभी भी जरूरी है, गेंदें बची है 9, और जरूरी है 35 रनों की। 9 गेंदें 35 रनों की जरूरत। मैच अभी खत्म नहीं हुआ। विनायक करन से के साथ ही जो नए आए हैं, अक्षय, जिन्होंने ये बेहतरीन सिक्सर लगाया, ओसिस सिक्सर, और ओसिस सिक्सर के फ्रेंचाइजी शुभम दीपक शेड कड़ाव कुछ ही पलों में यहाँ पर तशरीफ लेकर आएंगे। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लगातार दूसरा 6। मैच को यूटर्न देने वाली बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से। यकीन मानिए, इससे कहते मिडिल ऑर्डर में खेलना, खेलना नहीं बल्कि सामने वाले को टेंशन देना। ठोक दीजिए। करसुंडी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन वन साइडेड गौरव घोसाड़कर की बल्लेबाजी ने वन साइडेड खरचुंडी को परास्त किया। लेकिन यहाँ पर माड़भाई माड़व एक अच्छी टीम है, 72 का पीछा उन्हें करना है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, एक डॉट गेंद के साथ बॉलर ने वापसी की। यहाँ पर एक एक गेंद कीमती है, जैसे कि सोने का भाव
80,000 के आगे है, कुछ 88,000 है प्रति 10 ग्राम। उसी तरह यहाँ पर सोने के भाव पर जो बढ़ चुका है, उसी भाव से एक एक गेंद को गिना जाएगा इस मैच में। लगातार दूसरी डॉट गेंद की वजह से ओवर की समाप्ति। अब आने वाली 6 गेंदें और 29 रनों की जरूरत। क्या हमारे स्कोरर है भाई, 8वीं कक्षा के हैं, लेकिन मुझे लगा है इन्होंने बीकॉम करके सीए का कोर्स किया हुआ है। बेहतरीन स्कोरर कुंदन जी शेंडे साहब, इनके सपूत जबरदस्त। क्या मैथमेटिक्स है इनका। मेरी जुबान से आवाज बस निकली कि उस सवाल का जवाब उनके जुबान पे रहता है। 8वीं कक्षा का ये स्टूडेंट बहुत आगे जाएगा, मैथमेटिक्स में तो बहुत ही आगे जाएगा। 6 गेंदें 29। हाँ, हो चुका है टॉस। धारणी बनाम वावड़ोली, करजत वावड़ोली, राजेश जी मोड़क, इनके गांव की ये टीम जो फ्रेंचाइजी रहते थे, हमेशा हमेशा फ्रेंचाइजी रहते हैं राजेश मोड़क। अगर आप आए हैं तो मैं उनसे आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस मंच पर आए, मैच का मज़ा ले। तो आखिरी ओवर 29 बन सकते हैं। विनायक और उनके साथी जो है अक्षय ने भी पिछले ओवर में 2 सिक्सर लगाए हैं। क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में विनायक में वो क्षमता है। विनायक नाम है गणपति बाप्पा का, जिस गणपति बाप्पा को हम कहते हैं विघ्नहर्ता। क्या ये विघ्नहर्ता विनायक अपनी टीम हड़पई हड़प का विघ्न हरेगा? तो कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, कमेंट्री का आवाज बढ़ना चाहिए। लाइव में कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, वो कमेंट्स हमने देखे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बिजनेस बंद हो आपकी वजह से, क्योंकि जिंदगी में मैंने कमेंट्री के सिवा कुछ नहीं सीखा। तो ये डॉट गेंद आई। 5 गेंदें 29। 5 गेंदें 29। क्या दिखाएंगे विनायक अपना जलवा, या बॉलर 1-2 गेंदें अच्छी डालकर इस मैच को वन साइड करेंगे? क्या गेंदबाजी हो रही है, लेकिन ये ऑफ स्टंप के काफी बाहर। 5 गेंदें, अब 28 रनों की जरूरत इस वाइट बॉल के जरिए। रिव्यू लिया क्या फील्डिंग करने वाली टीम ने? चलिए, तीसरे अंपायर रिव्यू लिया है, बाला साहब के सर यहाँ पर है। तो अगले मैच में आपको अविनाश सर और बाला साहब के सर अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे। इस मैच में सचिन सर और अंकित सर, ये अंपायर भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल। बीएसए पैनल के दिन रात अंपायरिंग कर रहे हैं। सुबह इतनी ज़्यादा धूप रहती है और रात को इतनी ज़्यादा ठंड रहती है। वाइड बॉल है ये, दोहरे वातावरण में काम करना पड़ता है। रिव्यू खत्म हो चुका है फील्डिंग टीम का। देखिए, इसीलिए मैंने कहा डीआरएस सिस्टम जो आया, उसे कमेंटेटर्स ने आखिरकार एक नाम दिया, धोनी रिव्यू सिस्टम। क्योंकि धोनी का रिव्यू कभी मुश्किल से फेल गया है, कभी कभी 100 में से 1%। ये अच्छी गेंद थी। इस तरह अगर गेंदें करेंगे तो इस श्रृंखला से भाई भाड़प को अपने बैग पैक करने ही होंगे, अगर इस तरह की गेंदबाजी हुई तो। अगला मैच भी काफी मजेदार होगा। धारणी बनाम वावड़ोली, एक कांटे की टक्कर होगी। बहुत ज्यादा समय हो रहा है, 1 घंटा जा रहा है एक मैच को, ऐसा नहीं होना चाहिए। 40 मिनट के अंदर रोहन थरकुड़े इन्होंने आज हमें वादा किया है, आज उनका एटीएम जरूर खुलेगा। लवजी भी आज खेलने वाली है। क्या ये नंबर 6 स्कोरर हमें बताएंगे कितनी गेंदें, अब कितनी रनों की जरूरत?
अच्छे। अंकित सर का इशारा दूसरी बार उन्होंने किया, हमारा ध्यान ज़रा इधर उधर भटक चुका था। अंपायर्स काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हम कमेंटेटर्स को बार बार इशारा करते हैं कि हमने क्या इशारा किया था आपकी तरफ, लेग बाइज बाइज या फिर सिक्सर या फिर बाउंड्रीज। ये अच्छी गेंद और यहाँ से ये वन साइड मुकाबला हो चुका है। यहाँ से वन साइड पड़सदरी टीम जीत के द्वार पर दस्तक दे रही है क्योंकि एक गेंद 15 रनों की जरूरत। एक गेंद 15 रनों की जरूरत और ये बाउंड्री जरूर गई, लेकिन भाड़पाई महाड़प का हुआ बैक इस श्रृंखला में और दूसरे दौर में पहुंच चुकी है टीम पड़सदरी। इस टीम को कहीं जाना नहीं है क्योंकि विनर वर्सेस विनर उनका मैच होगा। जो विनर होगा धरणी बनाम वावड़ोली में, और अगले मैच में जिस टीम ने टॉस जीता है, वावड़ोली ना, तो वावड़ोली